बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि सीएफए कैसे रन करते हैं मोस के ऊपर। तो ये एक सीएफए ग्राफिक के नाम से सॉफ्टवेयर है जो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको बिलफर्स्ट डाउनलोड नहीं होता तो आप मुझे बताएं, मैं लिंक में उसकी डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। उसको डाउनलोड करने का और उसको रन करने का तरीका सारा कुछ मैं समझा दूंगी आपको, ठीक है। तो CFA स्टैंड फॉर कंफर्मेटिव वेक्टर एनालिसिस। तो कंफर्मेटिव वेक्टर एनालिसिस बेसिकली यूज होता है हम अपनी हाइपोथेसिस और वेरिएबल्स को टेस्ट कर सकें और उनके फैक्टर्स चेक कर सकें। हम CFA स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए ये ग्राफिकली सॉरी ये डायग्रामेटिकल आप कह लें उसकी रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि बाकी सारे डाटा हम SPSS से चल रहे थे। इसके लिए हमें दो सॉफ्टवेयर चाहिए, एक SPSS, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, एमोस। हम अपना स्टार्ट करते हैं काम। सबसे पहले हम जाते हैं एमोस की फाइल पे, ठीक है। एमोस में ये सिलेक्ट डाटा के नाम से फाइल है, ठीक है। अगर हम नीचे से चलें तो हमारा 6 बनता है, और अगर हम ऊपर से भी आए तो ये हमारा 7 बनता है, ठीक है। और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये लाई करता है। इसमें से सिलेक्ट डाटा फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, अब ये हमारे पास एक विंडो खुल जाएगी। उसके ऊपर हम फाइल नेम से क्लिक करेंगे। उसमें से मैं क्या करूँगी, एक SPSS फाइल जिसके थ्रू हमें डाटा कलेक्ट करना है उसकी फाइल ले लेंगे। उसको इसके ऊपर क्लिक किया, ओके कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, ऑब्जर्व वेरिएबल और अनऑब्जर्व वेरिएबल और एरर चाहिए, ठीक है। उसके लिए अगर SPSS में मैं देखूं तो मेरे पास टोटल 4 जो हैं वो अनऑब्जर्व वेरिएबल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अनऑब्जर्व वेरिएबल ड्रा करूंगी। अनऑब्जर्व वेरिएबल सबसे टॉप पे जो आपकी एक सर्कुलर शेप नजर आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, और इसको आके जी यहाँ इस तरह ड्रा कर लें जिस भी साइज का आपको चाहिए। लेकिन ज़रा छोटे साइज का रखें, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको आगे फर्दर इसके ऊपर कुछ ड्रा करना पड़ेगा, तो उसके लिए आई एम सॉरी, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह क्लिक किया, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, इसके साथ ही जो रेक्टेंगुलर शेप पड़ी है वो है ऑब्जर्व वेरिएबल, ठीक है। अगर मेरे अब 4 अनऑब्जर्व वेरिएबल है तो मैं 4 तरह से इसको चार डायग्राम ड्रा कर लेती हूँ। लेकिन आप देखिए इस तरह से आपके साइज में फ्लक्चुएशन आ रही है, तो उसको आप क्या करें, इरेज ऑब्जेक्ट में ये क्रॉस का जो साइन बना हुआ है इसके ऊपर जाएं, इरेज ऑब्जेक्ट कर दें, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको ये वापस कर दिया। अब जब भी ये मोस का थोड़ा सा क्रिटिकल है, जब भी आप इसने जहां से चीज लेनी है आप तब तक दूसरी कमांड नहीं जान सकते जब उसको वापस जाके ना कर दे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी अब मैं क्या करूंगी कि इसको इसको जो है मैं लेके आऊंगी। मैं अब जो अनऑब्जर्व वेरिएबल है उसको, वो तो मैंने ड्रा कर ली। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि ऑब्जर्व वेरिएबल, लेकिन उससे पहले मुझे क्या अपना ड्रा करने पड़ेंगे अनऑब्जर्व वेरिएबल 4 और। तो उसके लिए मैं किस पे जाऊंगी, अगर मैंने आपको बताया था कि पहले के साइज में डिफरेंस आ जाता है, इसलिए मैं डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स पे जाऊंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी यहाँ से और इधर से इसको उठाऊंगी, और एज इट इज ये इसी साइज में हमारे पास आ जाएगा, और हमारे साइज में भी डिफरेंस जो है वो नहीं रहेगा, ओके। अब मैं इसको जाके डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को वहां वापस कर दिया, क्योंकि अब मुझे कुछ भी डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ड्रा लेटेंट वेरिएबल ड्रा करूंगी, यानी ऑब्जर्व लेटेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व वेरिएबल भी कहते हैं, और इंडिकेटर्स ड्रा करूंगी। तो उसके लिए तो ये भी होता है, लेकिन हम लोग ये यूज कर लेते हैं कि ज्यादा कन्वीनियंट होता है। अब पहले जो मेरे पास अनऑब्जर्व वेरिएबल है उसमें जो लेटेंट वेरिएबल और इंडिकेटर्स हैं वो 10 है। तो उसको मैं ड्रा करती जाऊंगी, अपने इसके ऊपर जाके क्लिक करना है, ये इस तरह ड्रा होता जाएगा। 3 4 5, मुझे चाहिए 10, 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए मेरे पास। उसके बाद इसमें मेरे पास 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी मेरे पास 8 है, 1 2 3 4, ये जी 8 हो गया, और इसमें 6 है। ये मेरे पास ये ड्रा हो गए, ठीक है। मेरी पूरी एक तरह से डायग्राम ड्रा हो गई। अब मैं जाके ये इसको वापस कर दूंगी,
अब मैंने क्या करना है, रोटेट ऑब्जेक्ट करने हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे एक शेप में आ जाए। अब देखिए सारे ऊपर जा रहे हैं तो वो मेरे लिए काबिले कबूल नहीं है। तो मैं ये रोटेट ऑब्जेक्ट्स पे जाऊंगी, इसको सिलेक्ट किया और ये रोटेट कर दिया, इसको रोटेट कर दिया, इसको रोटेट कर दिया और इसको रोटेट कर दिया। इसको इस साइड पे भी रोटेट कर सकते हैं, चारों साइड पे जहां आपको सूटेबल लगता है। अब मुझे लग रहा है कि मेरा पेज छोटा है और जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके ऊपर फुलफिल नहीं हो रहे, तो उसके लिए मैं क्या जाऊंगी, व्यू में जाऊंगी, इंटरफेस प्रॉपर्टीज, और मैं पेज का पोर्ट्रेट लेटर साइज का पेज है उसको थोड़ा सा इनहांस कर लूंगी। लेकिन उससे क्या हुआ, ये भी मेरी खराब हो गई तो मुझे बैक आना पड़ेगा। तो अब मैं इसी पे रहती हूँ, लेकिन उसके लिए एक और भी हल है हमारे पास। हम ये इस फ्लावर को क्लिक करेंगे और ये मूव ऑब्जेक्ट्स पे आ जाएंगे। अब इसको करेंगे ऐसे, और मैं चाहती हूँ ये थोड़े से मर्ज हो जाए आप, ताकि एक ही जगह पे मेरी जो डायग्राम है वो इजीली आ जाए। सो इसके लिए ये देखें, ये इस तरह क्लिक किया मैंने, ये दूसरा इसके ऊपर कर दिया, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रखें। इसके बाद हम जाएंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर क्लिक किया, इसी तरह मैं इसके ऊपर जाऊंगी। लेकिन अभी भी मेरा पूरे नहीं आ रहे। फिर मैं व्यू में जाऊंगी, इंटरफेस प्रॉपर्टीज, देन मैं क्लिक करूंगी लीगल साइज पेज के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि लीगल साइज। उसके बाद पोर्ट्रेट लीगल में कर लेती हूँ मैं। ठीक है, ये पोर्ट्रेट लीगल करने में मेरे पास पेज का साइज काफ़ी इनहांस हो गया है। अब मैं फिर इधर से ये प्रिजर्व मिट्टी वाले को क्लिक करूंगी और फिर उसके बाद मूव ऑब्जेक्ट्स पे जाऊंगी। ये क्लिक करके मैं इधर ले आई, सेकंड वन ये मेरा इसके ऊपर आ गया, और ये थर्ड वन आ गया, और ये इसी तरह। अब मुझे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये फुलफिल नहीं हो रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा और जो है वो नीचे कर दूंगी, ताकि एक सिमेट्री इसकी कायम रहे। ठीक है, ये हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वेरिएबल्स को नाम दे दूँ, जो मेरे वेरिएबल्स के हैं। मैं क्या करूँगी, अब मूव ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाके इसको वापस कर दूंगी कि कहीं मेरे ऑब्जेक्ट्स की सिमेट्री दोबारा से खराब ना हो जाए। और ये प्रीवियस सिमेट्री पे भी क्लिक करूंगी। अब मैंने अनऑब्जर्व वेरिएबल को नेम देने हैं, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर क्लिक करूंगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले को मैं ओपी दे देती हूँ, ठीक है। आपके जो भी अनऑब्जर्व वेरिएबल का नाम है आप उसको दे सकते हैं। दूसरे को मैं, लेकिन ये आप उसमें जाके एसपीएसएस की शीट में चेक कर सकते हैं। ये देखें, मैं एसपीएसएस की शीट में चेक से लिख रही हूँ। ओपी सेकंड वन का मैंने लिख दिया एसी, और थर्ड वन का उसके बाद मैंने लिख दिया सीसी, और फोर्थ वन का मैंने लिख दिया एमसी। अब मैं चाह रही हूँ इसकी थोड़ी सी सिमेट्री और नीचे ले आऊँ, ताकि थोड़े से ये थोड़े से और खुले खुले से हो जाए। उसके लिए मैं पहले वाले को नीचे लेके जाऊंगी थोड़ा सा और, फिर उसके बाद इसको सेकेंड वन को, देन थर्ड वन, और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँगी, और ये आ गया। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, अनऑब्जर्व वेरिएबल्स को नेम दे दिए। अब मैं इसकी प्रोसेस मिट्टी फिर से चेंज करना चाह रही हूँ, क्योंकि ना आप एक ही दफ़ा में सेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे हम चीज़ें ऐड करेंगे तो उससे इसकी सिमेट्री थोड़ी सी चेंज होती जाती है, तो वो उसको साथ साथ आपको मैनेज करना पड़ेगी।
अब इसको थोड़ा सा नीचे खींच लिया और इसको थोड़ा सा साथ में खुला कर दिया। अब हमने इसको तो नाम दे लिया अनऑब्जर्व वेरिएबल को, अब हम चाहते हैं ऑब्जर्व वेरिएबल को भी नाम दे दें। उसके लिए ये हमारे पास एक शीट है डाटा सेट की, उसके अंदर ये नाम दिए हैं। अब आप इन नाम को इधर से भी क्लिक करके अपने रेक्टेंगुलर शेप वाले में लेके आ सकते हैं। इसको थोड़ा सा साइज और इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमें सारे नजर आ सके। तो डाटा शीट बड़ी है इस वजह से मैं भी अब इधर जाके मैंने इसको कर लिया, इसको उठाऊंगी यहाँ से। एक्चुअली ये इसके ऊपर नहीं आ रहा तो इससे मैं क्या देख लेती हूँ, नाम देख लेती हूँ। उसका ये भी तरीका है आपके पास, इसी तरह इसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक किया, वेरिएबल नेम में जैसे हमने उसको नेम दिया था इसी तरह ओपी 1, क्योंकि उसके आगे हमारे पास कितने आ रहे हैं, 10 फैक्टर्स आ रहे हैं। इसी तरह OP2, आपके पास एक और भी जी है, इस कॉपी को क्लिक करें क्योंकि सारों में ये है ना, बस आगे नंबर चेंज होने। OP2, इसी तरह OP3, OP4, OP5, देन OP6। कोई भी नंबर आपने यहाँ मिस नहीं करना। और अगर आपको लगता है कि कोई स्किप हो गया है तो उसको रीचेक करने का भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। उससे पहले हम इसको लिख लेते हैं OP8, OP8, OP9 एंड OP10। ये हमारा पहले वाले अनऑब्जर्व वेरिएबल के ऑब्जर्व वेरिएबल के हमने नेम दे दिए। इसी तरह AC को क्लिक करूंगी मैं, AC। इसी तरह AC को कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी वैसे ही करना है, सेलेक्ट करके Ctrl+C और उसके बाद इसके आगे 1 लिखते हैं क्योंकि इसके पास हमारे पास 8 है। AC2। अगर आपके पास टच पैड की जगह माउस है तो उसके लिए और भी अच्छी चीज़ है कि हम लोग इसको क्लिक करेंगे AC4, AC5, AC5, AC6 एंड उसी तरह हम ये अब थर्ड वेरिएबल को नाम दे लेते हैं Ctrl+C, इसके आगे 1 डाल दिया। इसी तरह इसको क्लिक करते हैं। देन ये थोड़ा सा आपको इस पे स्ट्रगल करनी पड़ती है क्योंकि ये काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा काम है और अगर आप किसी भी एक पार्ट को स्किप करते हैं तो आपको दोबारा नई सिरे से करना पड़ता है, तो इसलिए गौर गौर से करें। और एकदम आप अगर अपने फुल अटेंशन लेके करेंगे तो आपको ये लाइफ लॉन्ग के लिए आपकी इसकी लर्निंग हो जाती है। और उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतनी आपके लिए अच्छा है कि अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं या रिसर्चर बनना चाहते हैं तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है, इसको भी मैं इसी तरह कॉपी कर लूँगी और 1, 2 एंड 3। इसके साथ साथ आप उसके अंदर अटेंशन तभी पैदा कर सकते हैं जब आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड होके करें। अगर आपके जहन पे किसी किस्म की टेंशन है, आप स्ट्रेस में हैं, तो आप इसको नहीं कर सकते। इसी तरह 5 एंड लास्ट वन हमारे पास 6। अब ये हमने सबको जो है नेम दे दिए। ये देखें, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं
ये लिस्ट मैंने आपको बताया था, लिस्ट वेरिएबल में जाएं और फिर से चेक कर लें कि कोई मिसिंग तो नहीं है आइटम। ठीक है, अब इसको बंद कर दें। अब हमने प्लगइन में जाना है, ये हेल्प के साथ ऊपर लिखा होगा प्लगइन, इस पे है नेम अनऑब्जर्व वेरिएबल। अब जो हमारे पास ये अनऑब्जर्व वेरिएबल के साथ ऐड है, इसको हम नेम दे लेते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, ये देखें इसके ऊपर ऑटोमेटिकली आ गया। और आप लोग ये सोचेंगे आई किसी तरह इसमें भी नेम आ जाए, लेकिन उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, जिन लोगों के लिए मैं पहले बताई थी, माउस है वो इसको इधर से ड्रैग करें और इसके अंदर ले जाके ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो वही लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं टच पैड से करी इसलिए आपको पता हो, फिर मेरी पूरी जो स्टेटमेंट है वो आ गई है, तो मैं उसको नहीं कर पा रही हूँ। इसको मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट करूँगी और इस सारे को यहाँ से रिमूव कर दिया है, क्योंकि वो हमारी शेप जो है वो खराब कर रहा है। अब मैंने नेम अनऑब्जर्व वेरिएबल, फिर मैं दोबारा प्लगइन में जाऊंगी और मैं कोवेरियस ड्रा करना चाहती हूँ। ये मैं कोवेरियस पे क्लिक करती हूँ। अच्छा, वो कह रहा है कि एक्सोजीनस वेरिएबल, यानी कि ये जो वेरिएबल है इनमें से हमें किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाऊंगी, ये जो वन फिंगर वाला है इसके ऊपर जाऊंगी, इसको सिलेक्ट किया, ये किस शेप में हो, कलर में हो गया, ब्लू में हो गया। थर्ड को, क्योंकि मुझे चारों की कोवेरियस चाहिए, ठीक है, और ये मैंने चारों को ब्लू कलर में कर लिया, बाकी सारे आपको पता है ब्लैक कलर में नजर आ रहे हैं। और ये मैं इसको वापस कर दूंगी। अब मैं प्लगइन में दोबारा गई और ड्रा कोवेरियस, ये इसकी कोवेरियस ड्रा हो गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो पीछे से वीडियो दोबारा देख सकता है। अब ये हो गई हमारे पास। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं जाऊंगी इसको सेव के ऑप्शन में, इसको डाटा फाइल को मैं सेव करना चाहती हूँ, तो मैं इसको सेव करना चाहती हूँ फॉर द नेम ऑफ यूट्यूब, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे इसको वीडियो ऐड करनी है। तो इसको सेव के ऑप्शन पे गई और उसके बाद मैं क्या करूँगी, कैलकुलेट एस्टिमेट, सॉरी मैंने अच्छा, इसमें चेक कर सकते हैं हम